दुनिया में एक ही सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत। कुछ भी करना है, कुछ भी, अचीवमेंट ऑफ पावर एट एनी कॉस्ट। अब उस पावर को लगाना कहां है, यह आपको डिसाइड करना है। आजकल के 90% नेता, इनको इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। युवाओं का जज्बा, देश का उत्साह। जज्बा है सर, हार और जीत तो एक अलग चीज है सर। जो हार के डर से लड़ेगा ही नहीं, उसको मजा ही कहां आएगा जीवन में। इस दुनिया में एक ही सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत। कुछ भी करना है, कुछ भी, कुछ भी सेवा करनी है, शक्ति, भक्ति करनी है, शक्ति। हर जगह शक्ति की जरूरत है सर, हर जगह। इसलिए हर व्यक्ति की जीवन में पहली प्रायोरिटी होना चाहिए शक्ति का अर्जन, अचीवमेंट ऑफ पावर एट एनी कॉस्ट। अब उस पावर को लगाना कहां है, यह आपको डिसाइड करना है। और वो चीज डिसाइड करेगी कि आप संत थे या शैतान थे। और शक्ति जब भी बेहोश लोगों के हाथ में आ जाएगी। आज इस देश की समस्या क्या है? शक्ति। कल मैंने आपको डॉक्टर अंबेडकर की डिग्रियां बताई। उनको पता था इकोनॉमी और सोसाइटी का क्या रिलेशन है। ये हमारे आजकल के 90% नेता, इनको इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। 90% को इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। स्पेलिंग सर, ये हमारे लिए लॉ बना रहे हैं। ये हमारे पढ़े लिखे ऑफिसरों को आदेश कर रहे हैं। जो आईएएस जिस लड़के ने निकाला है सर, आईपीएस जो है, उसको वो आदमी ऑर्डर दे रहा है जिसको ये नहीं पता कि गैंगटॉक हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान से बाहर है। एक हमारे दोस्त है विधायक, उन्होंने एक बार हमको फोन किया, कहीं नहीं यार अवध भाई बताओ गैंगटॉक कहां है। अरे मैंने कहा विधायक जी गैंगटॉक नहीं, आपको कैसे पता होगा? ब्राजील। बोले ब्राजील? अरे हम कहे वो है दूसरे कंट्री में है। हम पहले ही इनसे कह रहे थे कंट्री में है ही नहीं। एमएलए है सर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। युवाओं का जज्बा, देश का उत्साह। जैसे ये बॉलीवुड के कलाकार हैं, उनको गलती से लोग हीरो कहते हैं। वो थोड़े हीरो हैं सर, हीरो तो भगत सिंह है सर। अगर इस देश के हर युवा के डीपी पे सिर्फ भगत सिंह होते ना सर, तो भी कोरोना कुछ नहीं कर पाता सर। हमने बड़ी सारी परिभाषाएं ही गलत दे दी सर। जज्बा पैदा ही नहीं हुआ क्योंकि इनके पास तो है नहीं। ये तो मूवी पर्दे पे, रियल लाइफ में जज्बा दिखाते हैं ना सर। ओरिजिनल लाइफ में बाहर निकलकर ओरिजिनल जीवन में लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना और एक मुकाम बनाना। राणा प्रताप के पास डेलीगेशन गया, भगवान दास, बीरबल और 2-3 लोग और गए। कह रहे सारे राजा महाराजा अकबर से दोस्ती कर रहे हैं और आप जो है फालतू में बैठे हुए हैं इस तरह से। और करना क्या है? 2 ही काम करना है, सजदा करना है, पैबोस करना है। वो हिंदुस्तान के शहंशाह, बोले हम भी हैं। तो अकबर बहुत समझदार बुद्धिमान तो था ही, उसने एक ब्राह्मण से फरमान पढ़वाया अपना, क्योंकि ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता था। तो राणा ने कहा कि अच्छा है कि तुमने फरमान पढ़ा, किसी और ने पढ़ा होता तो यहीं दफन कर दिए होते। लड़ेंगे। बाबर अपनी जीवनी में लिखता है कि मैंने अपनी पूरे युद्ध के इतिहास में राणा सांगा जैसा योद्धा नहीं देखा।
जज्बा है सर। हार और जीत तो एक अलग चीज है सर। जो हार के डर से लड़ेगा ही नहीं, उसको मजा ही कहां आएगा जीवन में। जज्बा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राणा प्रताप। हिस्ट्री में उससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं। जय हिंद।